हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द व्लॉग ऋतिका दी सस्ता आर्टिस्ट। तो ये जो एक आज वापस से मैं आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करूँगी जिसमें मैंने बनाई है बेसन की सब्ज़ी। जी हाँ, आपने सही सुना, बेसन की सब्ज़ी, जिसे बिहार में धोखा भी कहते हैं और बेसन की मछली भी कहते हैं, क्योंकि वो टोटल मछली की जो टेस्ट होती है ना, जैसे हम मछली बनाते हैं वैसा ही उसमें टोटल टेस्ट होता है। तो मैं वो रेसिपी शेयर करूँगी। और मैं बताना चाहूँगी गाइस, मेरी एक मौसी हैं जो बहुत प्यारी हैं और उड़ीसा में रहती हैं, जिनका नाम है निशा, और वो मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त है। तो मैंने ये रेसिपी उनको डेडिकेट किया है, उनके लिए बेसिकली बनाया है कि अगर वो कभी मुझे इन फ्यूचर मिलेंगी, जल्दी मिलेंगे हम वैसे, तो मैं उन्हें भी बना के खिलाऊँगी मेरे हाथों से, क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उन्हें भी खिलाऊँगी। चलिए तो मिलते हैं आगे के व्लॉग में, देखिए होता है क्या। हमारा बेसन का जो सब्ज़ी था, जो जिसे हम आर्टिफिशियल मछली भी कहते हैं, वो बनने के लिए तैयार था। हमने कढ़ाई पहले गरम कर ली थी, चढ़ा दी थी उसे, और यहाँ पे बेसन मैंने फाड़ के एक अच्छे से बर्तन में निकाल लिया था। इसमें जितना भी आपको क्वांटिटी लगता है कि आपको डालना चाहिए, वो सिर्फ आपको यूज़ करना है, और उसे अच्छे से आपको पानी डाल के हिला लेना है कि वो सारे जो उसके लम्प्स रहते हैं वो टूट जाए। अच्छे से हिला लेना है इसे। आप देखिए मैं कैसे इसे अच्छे से फेंट रही हूँ, और लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए ये हमारा बैटर। फिर ये जैसे ही हमारा कढ़ाई गर्म हो गया तो बिना किसी ऑयल के, बिना किसी खड़े मसाले के, हमें सिर्फ इसे कढ़ाई में डाल देना है। अच्छे से जो बर्तन में हमारा बेसन था लगा हुआ, वो भी हम इसे मिला के उस कढ़ाई में डाल देंगे, और हमें उस चम्मच से बहुत तेज़ इसे चलाना रहेगा। इसे चलाते रहिए कि वो नीचे लग ना जाए, जल ना जाए आपका बैटर। फिर इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे हम, स्वाद अनुसार ही नमक डालेगा, अगर ज़्यादा नमक कोई नहीं खाता तो ज़्यादा नहीं डालना है। और दूसरे साइड हमें लेट हो रहा था वैसे भी, क्योंकि संडे है, लेट उठते हैं, तो मम्मी ने अपना दिमाग लगाया कि दूसरे साइड हम मसाला इसका फ्राई कर लेते, तो कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने। फिर यहाँ पे मछली का, वैसे भी जैसे हम सरसों का इस्तेमाल करते हैं मछली बनाने में, तो सरसों डाल दिया था उसके फ़ौरन में। फिर तेज पत्ता डालूंगी, और वहाँ देखिए आप, मम्मी एकदम तेज़ी से उसे चला रही हैं कि वो नीचे उसके लम्प्स जो हैं वो भी मिल जाए और नीचे वो लगे भी ना। और यहाँ मेरा मसाला बनने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, जो अभी आप प्रोसेस देख रहे हैं ना इस रेसिपी में, ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार प्रोसेस है जी आर्टिफिशियल मछली बनाने में। तो ये जो सब्ज़ी है बेसन की, इसमें क्या होता है ना कि आपको एक थाली में तेल या घी लगा लेना है, उसको फैला लेना है, और इस पे आपको ये बेसन का जो बैटर है वो अच्छे से मिला के रख देना है। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो आपको इसको कटिंग करनी रहेगी। और यहाँ पे हमारा जो मसाला था, मछली की तरह, जो प्याज, लहसुन और सरसों का हमने मिक्सी किया था जी, इसको मिक्सचर किया था हमने, तो वो हमने तेल में डाल दिया। अब इसे फ्राई कर लेंगे हम नॉर्मली। जो मसाले भी डाल देंगे, जैसे मिर्ची पाउडर हो गया हमारा, हल्दी हो गया, धनिया पाउडर हो गया, वो डाल के नॉर्मल आप इसे अच्छे से चला के रख दीजिएगा कि ये भूने अच्छे से। और दोस्तों, ये रहे मेरे प्यारे से खारी वाले अंकल जी। खारी टोस्ट ये हर संडे, हर 2 संडे पे आते हैं देने के लिए, तो इन्होंने मुझे फ्री में एक खारी भी दी थी, और इनसे मैं हमेशा खरीदती हूँ। मेरा भाई अंकल जब आप फोन छोटा नहीं था शिवम, तो चलाते? बहुत हंसते ही रहते हैं, कभी ऐसा नहीं मैंने देखा है इन्हें कि उदास हैं, कोई कुछ बात नहीं। हंसते ही रहते हैं, और इसीलिए शायद इन्हें सब पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों, संडे अगर इन अंकल को देख लिया तो बहुत ही अच्छा जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि लाइफ में हंसना बहुत ज़रूरी है, और हंसमुख लोग ऐसे ही रहने चाहिए पास में। फिर हम आ गए थे वापस हमारी बर्फ़ी की तरफ। जो बोलिए, बर्फ़ी बोलिए, मछली बोलिए, बेसन की सब्ज़ी बोलिए, तो ये पार्ट जो है सबसे बेस्ट है, हैप्पी बर्थडे, इसको केक की तरह काटने का। जो मिठाइयाँ होती हैं वैसे शेप देनी है आपको, काजू कतली की तरह। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे शेप दे दिया था। फिर मैंने इसे निकाल के भी दिखाया है आपको कि परफेक्ट शेप में मैंने इसे काटा है। यहाँ पे फिर सरसों के तेल में अगर खाना ना बने तो उतना मज़ा नहीं आता है। हालांकि सबकी अपनी चॉइस होती है, बट सरसों के तेल में नॉनवेज बहुत ही अच्छा लगता है, तो नॉनवेज वाला ही टेस्ट लाना था। तो हमने सरसों के तेल में से फ्राई कर लिया था, और देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है कुछ ज़्यादा मोटी हो गई थी,
हमें 2 प्लेट में निकालना चाहिए था, तो वही मैंने आपको दिखाया कि अगर आप 2 प्लेट में से निकालते तो उतना मोटा नहीं होता। फिर हमने तेल गरम हो गया था, इसे फ्राई कर लिया था अच्छे से और साइड में हमारा मसाला भी भून रहा था। मम्मी ने मसाले में टमाटर भी डाल दी थी और जो मिक्सी के जार में लगा हुआ मसाला था वो भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें भी पानी डाल के मम्मी ने डाल दिया था। फिर इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था जब तक कि तेल अपना ना छोड़ दे। फिर यहाँ पे हमारी जो मछलियाँ हैं वो फ्राई हो गई थी, तो हमने निकाल लिया था इसे और अच्छे से मसाले भी हमने भून लिए थे और जो थोड़े बचे हुए थे वो भी हमने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। मसाले में भी अच्छे से जब हमने उसे फ्राई कर लिया तो अच्छे से पानी डाल दिया था उसमें। जो नमक अगर आपको लगे कि ज़्यादा और चाहिए तो आप अच्छे से वापस से दूसरी बार नमक डाल दीजिएगा। और जब ये उबलने लगे, खौलने लगे आपका पानी मसाले का, तो उसमें आप अपनी बेसन की सब्जियां डाल दें उसमें, जो वो उसके साथ भी थोड़ा खौल जाए और बेसन की सब्ज़ी के अंदर भी थोड़ा उसका जो भी आप ग्रेवी बोलिए, रस बोलिए, तो वो उसके अंदर भी वो सोक कर ले थोड़ा। और जैसा कि हमें पता है कि आज संडे है, तो संडे को मैं फ़ेस पैक ना बनाऊँ और उसे ना यूज़ करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमेशा मैं कुछ अलग अलग ही बनाती हूँ जो सिंपल रहे। तो इस बार मैंने मेरे और मम्मी के लिए बनाया था। बेसन लिया और उसमें दूध या फिर मलाई हो आपके पास, एलोवेरा हो, नींबू हो, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने बस इन 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ फ़ेस पैक बनाया। जी, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स, बेसन और दूध। सिंपल सा था, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, लम्ब सारे टूट जाने चाहिए और अच्छे से फेस पे अप्लाई करके छोड़ दिया था इसे। दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग जो अभी आपने देखा, और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी छोटे छोटे व्लॉग्स देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही छोटे व्लॉग के साथ।